म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कैसे सेव करें? अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो ये सवाल आपके दिमाग में कभी ना कभी आया ही होगा। ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है क्योंकि टैक्स प्लानिंग प्रॉपर्ली नहीं की तो आपके रिटर्न सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकते हैं। हम समझेंगे कि कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होते हैं और इन टैक्स को सेव करने की क्या स्ट्रेटेजीज होती है। साथ ही देखेंगे कैपिटल गेन टैक्स से जुड़ी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग अक्सर करते हैं। चलिए सबसे पहले सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को प्रॉफिट लेकर सेल करते हैं तो जो गेन होता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। दो टाइप्स के कैपिटल गेन्स हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि एसटीसीजी, जब आपने फंड को 12 महीने से कम टाइम के लिए होल्ड किया हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि एलटीसीजी, जब आपने फंड को 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए होल्ड किया हो। टैक्स ट्रीटमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स दोनों के लिए अलग होता है। चलिए क्विकली देखते हैं कैसे। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए करंट टैक्स स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के केस में फ्लैट 20% टैक्स लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के केस में पहले 1,25,000 रुपीज के गेन्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर के गेन पर 12.5% का टैक्स एप्लीकेबल होगा। डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए अप्रैल 2023 से रूल्स चेंज हो गए हैं। अब डेट म्यूचुअल फंड के केस में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही गेन्स पर टैक्स आपके इनकम स्लैब के रेट के हिसाब से लगेगा। म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन कैसे काम करता है ये हमने एक वीडियो में डिटेल में कवर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब फटाफट देखते हैं कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स सेव करने में हेल्प कर सकती है। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है लॉन्ग टर्म होल्डिंग। ये सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी है। अपने फंड्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, स्पेशली इक्विटी फंड्स को। ऐसा क्यों, चलिए समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर शर्मा ने इक्विटी म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। मान लीजिए 5 साल में फंड ने 2 लाख रुपए का गेन बनाया और फंड की वैल्यू हो गई 7 लाख रुपए। अब अगर 5 साल बाद मिस्टर शर्मा ये फंड सेल करते हैं तो गेन्स पर एलटीसीजी टैक्स एप्लीकेबल होगा क्योंकि टोटल टेन्योर 12 महीने से ज्यादा है। यहां पहले 1,25,000 रुपए पर उन्हें एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बाकी के 75,000 रुपयों पर 12.5% टैक्स लगेगा जो होता है 9,375 रुपए। यही अगर फंड ने 11 महीने में 40,000 रुपए का गेन्स दिया होता और मिस्टर शर्मा ने इसी फंड को उसी समय यानी 11 महीने के अंदर बेच दिया होता तो उन्हें पूरे 40,000 रुपए के ऊपर एसटीसीजी देना पड़ता। लॉन्ग टर्म होल्डिंग टैक्स सेविंग के लिए बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है एनुअल एग्जम्पशन का यूटिलाइजेशन। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको हर फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 रुपीज तक एलटीसीजी एग्जम्पशन मिलता है। इसे स्ट्रेटेजिकली यूज करना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मिस्टर शर्मा के पास मल्टीपल इक्विटी फंड्स हैं जो प्रॉफिट में है। अब उन सारों को एक साथ बेचने की जगह वो एनुअल एग्जम्पशन को बेहतर तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। पहले साल में 1,25,000 रुपए तक के गेन्स का यूनिट्स वो बिना टैक्स के सेल कर सकते हैं और अगले साल फिर 1,25,000 रुपए तक के गेन्स के यूनिट्स सेल कर सकते हैं, अगेन बिना किसी टैक्स के। ऐसे धीरे धीरे अपने फंड से एग्जिट करके मिस्टर शर्मा टोटल टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं अगली स्ट्रेटेजी जो कि है प्रॉफिट बुकिंग एंड री इन्वेस्टमेंट। ये एक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए एडवांस्ड स्ट्रेटेजी है। अगर आपके फंड सिग्निफिकेंट प्रॉफिट में है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके सेम फंड में री इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटेजी का एग्जांपल फिर से एज्यूम करते हैं। यहां मिस्टर शर्मा को फर्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ एक और स्टेप लेना होगा। वो अपने 1,25,000 रुपए के गेन्स के यूनिट्स को सेल कर देंगे, फिर इमीडिएटली प्रिंसिपल को री इन्वेस्ट करेंगे ताकि उससे भी प्रॉफिट मिले। अब प्रॉफिट हमेशा इस नए हायर अमाउंट से गिना जाएगा और फ्यूचर गेन्स नए हायर बेस से कैलकुलेट होंगे। इससे यह होगा कि मिस्टर शर्मा टैक्स फ्री प्रॉफिट बुक कर पाएंगे और मार्केट एक्सपोजर भी कंटिन्यू मिलते रहेगा। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है लॉस हार्वेस्टिंग। लॉस हार्वेस्टिंग का मतलब है जब सेम फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल गेन्स को कैपिटल लॉसेस के साथ ऑफसेट किया जाता है। अब मान लीजिए कि मिस्टर शर्मा ने जिस साल अपने फंड पर 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म गेन किया उसी साल उन्हें एक और फंड पे 30,000 रुपए का लॉन्ग टर्म लॉस भी हो गया। तब वो क्या करेंगे? लॉस हार्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। मिस्टर शर्मा ने अगर दोनों फंड्स को सेम फाइनेंशियल ईयर में सेल किया तो उनका नेट एलटीसीजी होगा 2 लाख रुपए माइनस 1,25,000 रुपए जो टैक्स एग्जम्पशन अमाउंट है, माइनस 30,000 रुपीज जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से आए, बचे 45,000 रुपए। मार्केट व्यू पॉजिटिव रहा तो सिमिलर फंड्स में ये प्रॉफिट री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ऑफसेट किया जा सकता है। अगली स्ट्रेटेजी है एसटीपी एंड एसडब्ल्यूपी का सूटेबल यूज। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यानी कि एसटीपी और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी कि एसडब्ल्यूपी से भी टैक्स ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। एसडब्ल्यूपी के केस में लंप सम रिडेम्पशन की बजाय मंथली एसडब्ल्यूपी सेटअप की जा सकती है। जब हर मंथ थोड़ा प्रॉफिट बुक होगा तो एनुअल
1,25,000 रुपए का एग्जम्पशन एफिशिएंटली यूटिलाइज हो सकता है। सपोज आपको 2 साल में 2,40,000 रुपए चाहिए, तो इसके लिए SWP और STP कैसे यूज कर सकते हैं? अगले 24 महीने के लिए 10,000 रुपए की मंथली SWP कर सकते हैं। इससे हर मंथ के प्रॉफिट पोर्शन पर टैक्स कैलकुलेट होगा। यह स्ट्रेटेजी लंप सम विड्रॉल के कंपैरिजन में ज्यादा टैक्स एफिशिएंट हो सकता है, बट यूजफुल तभी है अगर आपका काम लंप सम की जगह मंथली विड्रॉल से मैनेज हो सकता है। अगली स्ट्रेटेजी है फैमिली मेंबर्स के नाम पर इन्वेस्टमेंट करना। लीगल तरीके से फैमिली मेंबर्स के नाम इन्वेस्टमेंट्स करके ओवरऑल टैक्स बर्डन रिड्यूस किया जा सकता है। मान लीजिए मिस्टर शर्मा ने अपनी वाइफ के नाम पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, तो दोनों को इंडिविजुअली 1,25,000 रुपए तक का एनुअल LTCG एग्जम्पशन मिलेगा। ये एग्जम्पशन कंबाइन करके हर साल के लिए 2,50,000 रुपए हो जाता है। इसके अलावा अगर उन्होंने अपने अडल्ट बच्चे हैं जो अर्निंग करते हैं, उनके नाम पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उस पर भी 1,25,000 रुपए तक पर हेड टैक्स सेव हो सकता है। इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए इंश्योर करें कि इन्वेस्टमेंट की ओनरशिप जेन्युइन और प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड है। अगली स्ट्रेटेजी है ELSS फंड के टैक्स बेनिफिट्स। ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स फंड्स एक स्पेशल कैटेगरी फंड है जिसके थ्रू आपको डबल टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट स्टेज में ELSS आपको हर साल सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर 1,50,000 रुपए तक का टैक्स डिडक्शन दिलवाता है, और एग्जिट स्टेज में ELSS के गेन्स पर आपको LTCG टैक्स का 1,25,000 रुपए वाले एग्जम्पशन का बेनिफिट मिल सकता है। ध्यान रहे कि ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। मान लीजिए आपने ELSS में 1,50,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, इमीडिएट टैक्स सेविंग 46,500 रुपए, अगर आपका टैक्स ब्रैकेट 30% है। 3 साल के बाद अगर ये वैल्यू 2,50,000 रुपए हो जाती तो आपका प्रॉफिट होगा 1,25,000 रुपए के अंदर, जो कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा। कैपिटल गेन्स की टैक्स प्लानिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का क्रूशियल पार्ट है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी से आप सिग्निफिकेंट टैक्स सेविंग कर सकते हैं और अपने रिटर्न्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं। रिमेंबर, टैक्स सेविंग लेजिटिमेट होना चाहिए। कमेंट्स में बताइए अगर आप टैक्स प्लानिंग से जुड़ी मिस्टेक्स पर एक वीडियो देखना चाहते हैं। ये प्लानिंग आप अपने इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट गोल, फाइनेंशियल सिचुएशंस और रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पर कर सकते हैं। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।